आज हम बात करने जा रहा है भारत की ऐसा एक महान राजा के बारे में जिसका नाम है महाराणा प्रताप। कौन है ये महाराणा प्रताप? 7.5 फुट की हाइट, कुंभलगढ़ में जन्म लेने वाला मेवाड़ी राजा, राजस्थान की शक्तिशाली राजा। पूरे भारत को अकबर ने जीत चुका था। अकेले खड़ा था मेवाड़ में अकबर के खिलाफ। अकबर का भी जीता नहीं, राणा का भी हारा नहीं। अकबर का भी जीता नहीं, राणा का भी हारा नहीं। कौन थी महाराणा प्रताप? हल्दीघाटी का युद्ध में अकबर का 80,000 की सेना अकबर की 15,000 सेना थी। महाराणा प्रताप बोलती थी, एक आदमी 5 को मारेगी। महाराणा बोलती थी, एक आदमी 5 को ख़त्म करेगी। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा का भी हारा नहीं, अकबर का भी जीता नहीं। शुरू से शुरू करती है। 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह की पुत्र माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई उसको बचपन का गुरु थी। माता जयवंती बाई उसका बचपन का गुरु थी। महाराणा प्रताप बचपन पे आर्मी का ट्रेनिंग खत्म ले लिया था। ध्यान दीजिएगा, बप्पा रावल, राणा हामिद, राणा संगा, राणा प्रताप। लेकिन महाराणा बोलती थी सिर्फ प्रताप को। राणा उदय सिंह का दूसरी भी पत्नी थी, महारानी धीरबाई। महारानी धीरबाई चाहती थी उनकी बेटे जगमल राजा बने। बाकी पत्नी भी चाहती थी उनके बेटी राजा बन जाए। ये थी परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था। अकबर जानता था बड़ा आसान तरीका है उन राजपूतों को आपस में लड़ाने का। कुछ को अपने साथ ले लिया, कुछ को अपने से लड़वा लिया। वही हुआ जो अकबर ने सोचा। घर का बीच में टूट फूट, बाहर पड़ोसी आके लूट लिया। मुगल भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाती। वही तो जब घर टूटा पड़ोसी ने लूटा। वही तो हुआ, जब घर टूटा पड़ोसी आके लूटा। आमिर की राजा भरमल को अपने साथ लिया, टोडामल को अपना साथ लिया, जय सिंह को अपना साथ लिया। अकबर ने अपना परिवार में आधा से राजा को अपना साथ ले लिया अकबर ने। महाराणा प्रताप अकेले पड़ गया, जंगल में चला गया। जंगली भीलों से अपना सेना बनाया। उन्हों जंगली लोगों को ट्रेन किया और आदिवासी लोगों को ट्रेन किया और अपना सेना बनाया। महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फुट की थी। 70 किलो का कवच, 10 किलो का जूते, 10 किलो का तलवार, 80 किलो का भाला। भेलोल खान को कैसा काट डाला। एक ही भार में गोरे शहद भेलोल खान को काट डाला। एक्चुअली अकबर का बहुत बड़ा सेना था, महाराणा का बहुत छोटा सा सेना था। प्रताप का भी हारे नहीं, अकबर का भी जीता नहीं। प्रताप बाकी राजा के जैसा नहीं था, आम जिंदगी जीता था।
ऐश इंद्र तृप्ति भूख उनका जीवन में नहीं था। वो आम जिंदगी जीता था, जंगलों में रहने लगा, कच्चा खाना खाया, सर पे साया नहीं, पैर पे जूता नहीं, कोई बिस्तर भी नहीं था, जमीन पे सोया। महाराणा प्रताप ऐसा राजा था, आम जिंदगी जीता था महाराणा प्रताप। ढेल का सेना बोलता था प्रताप को, अकबर का सर आपके सामने ला के देगा हम। प्रताप बोलता था नहीं, युद्ध में उसका साथ जंग होगा। अकबर इसलिए घबराता था। अकबर कई बार प्रपोजल भेजा महाराणा प्रताप को, टूडामल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा, राजा भगवान दास को भेजा, जाके समझाओ महाराणा प्रताप को, और हिंदू राजा को भेजा, जाके समझाओ तुम लोग महाराणा प्रताप को। ऐसा करके 8 बार प्रपोजल भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी महाराणा प्रताप नहीं बोला मैं मुगलों का सामने सर झुका लूँगा। एक बार अफवाह उठने लगा थी, एक बार अफवाह उड़ गया थी, जब महाराणा प्रताप हार स्वीकार कर लिया, अकबर का सामने घुटने टेक देगा। उसका एक सूबेदार को बुला के बोला, जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौर। आओ पृथ्वीराज राठौर, देखो क्या खबर आया है। महाराणा प्रताप आने के लिए तैयार है, घुटने टेकेगा मेरा सामने, आओ राठौर आओ। राठौर ने पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या जंगल का शेर शियारों का साथ रहेगा? क्या सूर्य बादल से चुप जाएगा? क्या हाथी कुत्ते के जैसे जिंदगी जिएगा? आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा कलीजा कपने लगा। आप ये बताएं, ये बात कितना सच है? प्रताप चिट्ठी का उत्तर दिया। प्रताप कहने लगा, बादलों में क्या क्षमता है सूर्य को रोक सके? शेर में क्या, शेर का मार क्या सहे? शेर का मार सह नहीं सके, ऐसा जन्म नहीं लिया। कुत्ते की तरह जीने वाला हाथी मैंने सुना नहीं। महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौर को चिट्ठी लिख के बोल दिया था। अकबर को समझ आ गया था, प्रताप को हरा नहीं सकेगा। धोखा दे के जितना अकबर का आदत नहीं था, इसलिए अकबर को महान राजा भी कहलाता था, इसलिए अकबर को महान राजा भी बोलता था। महाराणा प्रताप एक बार जंगल पे शिकार के लिए गया था, तो शेर ने आक्रमण कर दिया, वो पूरी तरह घायल हो गया महाराणा प्रताप, और उन्हीं घायलों से जख्मों से उठने से पहले उनका देहांत हो गया। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा।